जय भीम, नमो बुद्धाय सभी दोस्तों को, सभी साथियों को। और मैं बाबा साहब के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो SC, ST, OBC अर्थात जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब ने सबको अपना परिवार माना। जितने भी ब्राह्मण के अनुसार अछूत थे, शूद्र थे, उन सब पर जब अछूत बताकर उन पर अत्याचार किया जाता था, अपने से नीचे दिखा करके, अपने से छोटा बता करके उन पर गुलामी करवाई जाती थी, उन पर अछूत का आरोप लगा करके उन पर नाजायज फ़ायदा उठाया जाता था उनका। उन्हें न समानता का अधिकार, न किसी शिक्षा का अधिकार दिया जाता था। उस समय बाबा साहब ने जितने भी शूद्र, जितनी भी जातियां शूद्र में आती हैं, उन सब के लिए बाबा साहब ने काम किया और सभी को अपनी मूल संस्कृति, मूल सभ्यता का परिचय भी कराया। और आज कुछ लोग हम देख रहे हैं कि बाबा साहब को लोग जाति की नज़र से देखते हैं कि वो इस जाति से थे, और बाबा साहब का सम्मान करने में हिचकिचाते हैं, बाबा साहब को मानने में हिचकिचाते हैं। और जबकि बाबा साहब ने सभी बहुजनों को, सभी शूद्रों को, सभी अछूतों को अपना परिवार, अपने लोग समझ करके काम किया। और बाबा साहब ने आंदोलन पर आंदोलन चलाए, कई आंदोलन चलाए, और जिसमें बाबा साहब ने सभी लोगों के लिए काम किया। बाबा साहब जितना परिश्रम, मेहनत शायद कोई ही कर सकता, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। बाबा साहब ने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, अपनी पत्नी के तरफ नहीं देखा, अपने घर परिवार की तरफ नहीं देखा। उन्होंने सारे समाज को, अपनी सारी जो अछूत, जिसको ब्राह्मण बताते थे, उन सब के लिए अब काम किया। अपना परिवार समझा, अपना समाज समझा, अपने लोग समझे। और बाबा साहब ने जितना भी हम सब बहुजनों के लिए किया, उतना शायद किसी ने नहीं किया। कोई नेहरू को महान बताता है, तो कोई गांधी को महान बताता है, तो कोई सरदार को, कोई लाल बहादुर शास्त्री को, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने हमारे अधिकारों को काटने का काम किया, उन्हें लोग महान बताते हैं। और जिन्होंने हमारे लिए किया, उनको लोग भूल रहे हैं, समझने की गलती कर रहे हैं। गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया? उन्होंने तो हमारे समाज को जो अधिकार देने की बात थी, उसमें तो गांधी जी रूठ करके अलग हो गए थे और कह रहे थे कि मैं अछूतों को अधिकार बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ये बात अलग है कि वो धर्म चेंज भले ही कर लें, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं अपने जीते जी अछूतों को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं दूंगा। इस पर बाबा साहब ने लड़ाई की, संघर्ष किया और अपने लोगों के अधिकारों के लिए अपने निश्चय पर अटल बने रहे। और तिलक ने भी कुछ नहीं किया, वो तो अपने लोगों के खिलाफ था। एक मुसलमान था जो बाबा साहब के साथ में मित्र था, गांधी जी ने तो कहा, उसको बहकाया बाबा साहब के खिलाफ कि तुम मेरी ओर हो जाओ, मैं तुम्हारे अधिकारों को दिलाऊंगा, लेकिन अछूतों के अधिकार को नहीं दिलाऊंगा।
बाबा साहब को उस मुसलमान मित्र ने बताया कि गांधी जी हमको अपने पक्ष में आने के लिए बोल रहे हैं और कह रहे हैं, तुमसे नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं अंबेडकर को उनके समाज के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहता और तुम मेरी ओर हो जाओ, मैं तुम्हारे अधिकार तुमको दूंगा। तो गांधी जी ने हमें तो हमेशा काटने का काम किया, हमसे ज़्यादा मदद तो मुसलमानों की। ये साबित होता है। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया था? अशफाकुल्लाह खान ने तो विधानसभा में बोल दिया था कि शूद्रों का बंटवारा कर लिया जाए, अछूतों का बंटवारा कर लिया जाए, आधे अछूतों को हिंदुओं की तरफ कर दिया जाए, आधे को मुसलमानों की तरफ कर दिया जाए। उन्होंने ना हमारी हिंदू में गिनती, ना मुस्लिम में गिनती, ना हमें हिंदू प्यार करता, ना मुस्लिम प्यार करता। वो तो बाबा साहब की वजह से हम सुरक्षित आज बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, वरना हमारा तो टुकड़ों टुकड़ों में बंटवारा हो जाता और हमारा क्या हाल होता ये तो क्या पता, भविष्य ही बताता। बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया वो आज तक कोई भी नहीं कर सका। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ही हमारे सबसे बड़े भगवान हैं, सबसे बड़े राह दिखाने वाले हैं और हम सबको बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भगवान का दर्जा देना चाहिए। भगवान उनको जितना भी माना जाए उतना कम है। हम जितने भी बहुजन हैं बाबा साहब का ऋण चुकाना चाहें तो कभी नहीं चुका सकते। और बाबा साहब ने बहुजन समाज को जगाने का कठिन से कठिन प्रयास किया, कठिन से कठिन आंदोलन किया और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम बौद्ध धर्म में अपनाएंगे, इसके अलावा किसी को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनको इतिहास पता था। उन्होंने कहा था कि अपना फ्यूचर वही बना सकता है जो अपना इतिहास जानता हो, इतिहास का पता हो। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना करके आप लोगों को ये बताया कि हमारा प्राचीन धर्म, हमारी प्राचीन संस्कृति बौद्ध से जुड़ी हुई है। बौद्ध की प्रत्येक विरासत, प्रत्येक संपत्ति हमारी विरासत है और आगे चल कर के बहुजन समाज के लोग बौद्ध से जुड़ने का काम करेंगे, उन्हें समझने का काम करेंगे और एक दिन अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को जरूर बचाएंगे जिस दिन जाग जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा धर्म बौद्ध धर्म है और बाबा साहब ने ये साबित किया, ये संकेत दिया कि जितने भी बहुजन हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं और उनका धर्म हिंदू नहीं, हिंदू ब्राह्मणों द्वारा ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया, हमें हिंदू बनाने की कोशिश की गई। हमारा धर्म बौद्ध धर्म है और हमें उसी धर्म का पालन करना चाहिए, उसी संस्कृति का पालन करना चाहिए और बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए वो अपनी निजी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए हमें कठिन से कठिन मार्ग पर भी गुजरना पड़े तो गुजरना चाहिए और बौद्ध से संबंधित हर प्रकार की विरासत को बचाना चाहिए। वही हमारी असली विरासत है, असली संपत्ति है, असली धर्म है। बाबा साहब के इतिहास को जानो, बाबा साहब के विचारों को जानो कि हमारे लिए उन्होंने कब कैसे क्या किया। बौद्ध को समझो, बौद्ध के इतिहास को जानो, वही हमारी मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, मूल विरासत है।
सारे देश के मूल निवासियों की। और हम सबको एक होना बहुत ज़रूरी है, जाग जाना बहुत ज़रूरी है, सबको समझ लेना बाबा साहब को और उनके विचारों को, बौद्ध के विचारों को समझ लेना, जाग जाना, उनका सम्मान करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम ब्राह्मणों के धर्म, ब्राह्मणों के चुंगल से, गुलामी से छुटकारा पा सकेंगे। बाबा साहब के मिशन को, बौद्ध की संस्कृति को आप तभी बचा सकेंगे जब हम सब लोग एक होकर के बाबा साहब के सपनों को, अपनी संस्कृति, मूल सभ्यता और बौद्ध से संबंधित सारी विरासतों को बचाने का काम करेंगे। तभी बाबा साहब और अपनी संपत्ति को बचा पाएंगे। इसलिए समझ जाओ, जाग जाओ और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाओ। बौद्ध की संस्कृति, सभ्यता और अपनी विरासत को बचाओ। जो हमारी विरासत है उसको समझो। राम कृष्ण ये तो ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं, ये हमारी मूल विरासत नहीं है। इसलिए जागना जरूरी है, एक होना जरूरी है और अपनी संस्कृति को बचाना जरूरी है। तभी हमारा धर्म, हमारे अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे, महसूस रह पाएंगे। साथियों, मेरा मानना है कि बाबा साहब से बड़ा हमारे लिए कोई भगवान नहीं, बौद्ध से बड़ा कोई भगवान नहीं। और बौद्ध के इतिहास को समझना अपना निजी इतिहास है, इसलिए इसको समझो, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाओ, जानो, अपनी सम्मान से ज़िंदगी जीने का हक छीनो। जानो ब्राह्मणों, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा ब्राह्मण है, ब्राह्मण। और ब्राह्मण के चुंगल से बचने के लिए आपको बाबा साहब के रास्ते पर चलना होगा, बौद्ध के रास्ते पर चलना होगा, बौद्ध धर्म को मानना होगा। वही आपका प्राचीन और पहला धर्म है, वही हमारा निजी धर्म है। ये तो हमारे ऊपर थोपा गया है। इसलिए जाग जाओ, समझ जाओ, अपने इतिहास को जानो, अपने ही इतिहास को मानो। ये हमारे इतिहास नहीं है जो हम आज किसी देवी देवता के चक्कर में पड़े हुए हैं। हमारा इतिहास भीम के लिखे हुए इतिहास हैं, बौद्ध के लिखे हुए इतिहास हैं। इसको बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, आंदोलन करना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोगों को करना चाहिए। आगे और भी वीडियो देंगे दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा जागने की कोशिश कीजिए, जगाने की कोशिश कीजिए, अपना इतिहास समझने की कोशिश कीजिए, अपनी मूल संस्कृति, सभ्यता, विरासत को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो हम और भी देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। विचार कीजिए, सोचिए, समझिए और बाबा साहब बौद्ध को समझने का प्रयास कीजिए, उन्हें पढ़ने का प्रयास कीजिए, अपना निजी इतिहास जानने का प्रयास कीजिए। हमारे ऊपर किस तरह से आक्रमण किया गया, किस तरह से हमको बेवकूफ़ बनाया गया, हमारी संस्कृति, सभ्यता, विरासत को छीन कर कब्जाया गया, उसको हमको वापस लेना है, छुड़ाना है। अपने देश की संस्कृति, अपने देश, अपने समाज को फिर से जागृत बनाना है। जय भीम, नमो बुद्ध।